नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग बाइक वर्कशॉप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टू स्ट्रोक इंजन से BS6 तक गाड़ियों का सफ़र कैसा रहा और BS6 में क्यों कन्वर्ट की गई, गाड़ियों से कार्बोरेटर क्यों हटाया गया और BS6 गाड़ियों की क्या खासियत है, फ्यूल इंजेक्टर क्यों लगाया गया, BS6 का क्या मतलब है, ECU का क्या मतलब है, पेट्रोल की टंकी में, बाइक की पेट्रोल की टंकी में 2 या 3 लीटर पेट्रोल क्यों रखा जाता है, इन सब की आज मैं जानकारी दूंगा। मेरा नाम है कृष्ण लाल, आप देख रहे हो इंजीनियरिंग बाइक वर्कशॉप। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि BS का क्या मतलब है, BS6 का क्या मतलब है। BS का मतलब है भारत स्टेज और BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6 पर, कि भारत प्रदूषण के मामले में, वाहन प्रदूषणों के मामले में भारत 6 नंबर पे है। भारत का जो स्टेज है वो 6 नंबर पे आता है। भारत के अंदर जब गाड़ियों का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियों की आनी स्टार्ट हुई थी, तब 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियां आती थी। 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियों में 2 ट्यूल डलता था, या तो साइड में 2 ट्यूल डलता था या फिर पेट्रोल के अंदर मिक्स करके डालते थे, जिसके कारण गाड़ियां धुआं छोड़ती थी, सफेद कलर का धुआं छोड़ती थी और बहुत ज्यादा प्रदूषण होता था। भारत सरकार ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और सरकार ने कुछ कड़े नियम लागू किए और वाहन कंपनी मालिकों को हिदायत दी, अगर आपको वाहनों को भारत की रोड पे चलाना है तो इन प्रदूषणों को कंट्रोल करना पड़ेगा। समय समय पर वाहन कंपनी मालिकों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, प्रदूषण गार्ड भी लगाया मोटरसाइकिलों में और कैनिस्टर भी लगाया गया, लेकिन इतना अधिक कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि जो गाड़ियां थी प्रदूषण गार्ड लगाने के बाद में मोनोऑक्साइड और कार्बन जैसी जहरीली गैसें छोड़ती थी। उसका कारण मेन था कार्बोरेटर के अंदर जो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर होता था वो पूरा ढंग से नहीं हो पाता था, मैनुअल होता था, पूरा सही से नहीं होता था। अब गाड़ियों में से कार्बोरेटर निकाल के फ्यूल इंजेक्टर और FI सिस्टम लगा दिया गया और ECU लगा दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको जो गाड़ियों में सेंसर लगे होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। कुछ 8-9 सेंसर लगे होते हैं, जिसमें मैप सेंसर, IT सेंसर, TPS सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, बैक एंगल सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर और व्हीकल स्पीड सेंसर। इन सभी सेंसरों को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया गया गाड़ी के अंदर, जिसको बोलते हैं ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस था जो सभी सेंसरों का डाटा लेके आउटपुट में एक्चुएटर को देते थे। एक्चुएटर यानी जो डाटा को लेके और इंजन को पेट्रोल की या अन्य सप्लाई करे, हवा की सप्लाई करे, उसे एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर के अंदर जैसे फ्यूल इंजेक्टर है, पर्जवाल है, या एक दो और है जो थ्रोटल बॉडी है या फ्यूल पंप है, ये सभी एक्चुएटर हैं। जैसे चाबी स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले थर्मल सेंसर काम करता है। थर्मल सेंसर ECU को सिग्नल भेजता है कि गाड़ी का टेम्परेचर कम है तो आप पेट्रोल की मात्रा अधिक दो। ये सारे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए हैं, जिसके कारण आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल की सेटिंग है वो मैनुअल सेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे दब रही है तो ऑटोमेटिक पेट्रोल की मात्रा ज्यादा जाएगी, और गाड़ी अगर स्मूथ रोड पे चल रही है सही तो ऑटोमेटिक पेट्रोल की मात्रा कम जाएगी। BS4 के मामले में BS6 गाड़ी कहीं बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, और आने वाले समय के अंदर BS4 गाड़ियां नहीं आएंगी, अब कार्बोरेटर वाली गाड़ियां नहीं आएंगी, BS6 ही गाड़ियां आएंगी जो कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। और बहुत अधिक समय चलते जो इंजन वाली गाड़ियां हैं पूर्ण तरह बंद होंगी और इलेक्ट्रिक वाहन ही भारत की रोडों पे दौड़ेंगी, क्योंकि सरकार का फोकस है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। चाहे फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया गया हो या FI सिस्टम कंट्रोल लगा दिया गया हो, कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिया गया हो, लेकिन फिर भी गाड़ियां हार्मफुल गैसें अधिक छोड़ती हैं, जिसके कारण अब इलेक्ट्रिक वाहन ही लागू होंगे भारत के अंदर। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।